नहीं, वो तो 2024 लोकसभा से पहले भी यही बात कह रहे थे कि जदयू समाप्त हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि बिहार की जनता क्या चाहती है। और बिहार में जो विकास हुआ है वो हर स्तर पे नज़र आ रहा है, सभी समाज के लोग देख रहे हैं। ये केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है तो तैयारी करनी चाहिए और सारी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। पशुपति पारस जी का अपना अलायंस है, वो कई पार्टियों का अलायंस उन्होंने बनाया, वो लड़े, अच्छा है, इलेक्शन लड़े, लेकिन उनको न सीटें आएंगी न वोट आएगा। और एनडीए अलायंस ही इस बार सरकार बनाएंगे। आप किसी के ऊपर आरोप लगा दें, वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे थे। ऐसे कहने से नहीं होता है। अगर कोई क्रिमिनल है तो क्रिमिनल है, वो किसी का भी भाई हो सकता है और उसको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होगा कि करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं। इसी वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरीका से तैयारी कर रही है। सीएम नीतीश कुमार भी इन दिनों प्रगति यात्रा पे हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे निकले हुए हैं। लेकिन बात कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी इन दिनों यात्रा पे निकले हुए हैं और अपनी पार्टी की मजबूती को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, जो लोग हल्के में लिए हैं उन्हें बताएंगे कि हमारी पार्टी कितनी मजबूत है। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू से एमएलसी हैं खालिद अनवर। क्या कहेंगे, पशुपति पारस इस बार अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है, कह रहे हैं कि 243 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये राइट है कि चुनाव लड़े, और पशुपति पारस जी माननीय केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है तो तैयारी करनी चाहिए और सारी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इससे एनडीए अलायंस की सीटों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पशुपति पारस जी कोई ऐसा काम आज तक उन्होंने नहीं किया बिहार के लिए या जिस समाज से आते हैं उस समाज के लिए जिससे उनकी तरफ लोगों का झुकाव हो। पूरा बिहार, 13 करोड़ बिहारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए अलायंस है उस अलायंस के साथ खड़ा है और 2025 में हम लोग भारी सीटों के साथ जीत करके सरकार बनाने जा रहे हैं। आप कह रहे भारी सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि पारस जी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं 20 की तरह, जिस तरीके से चिराग ने आप लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ा है, क्या वही रणनीति जो है पारस जी अपनाएंगे और बीजेपी की कोई नई चाल नजर आ रही है इसमें? नहीं, मेरे ख्याल से इसको भारतीय जनता पार्टी से कैसे जोड़ सकते हैं? भाई, अलग पॉलिटिकल पार्टी है और वो अलग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसको बीजेपी की चाल से जोड़ के देखना गलत है। पशुपति पारस जी का अपना अलायंस है, वो कई पार्टियों का अलायंस उन्होंने बनाया, वो लड़ें, अच्छा है, इलेक्शन लड़ें, लेकिन उनको न सीटें आएंगी न वोट आएगा और एनडीए अलायंस ही इस बार सरकार बनाएंगी। आप कह रहे ना सीट है ना कुछ आएगा, लेकिन आप लोग जब 2020 में 43 सीट पर सिमट गए तो कह रहे थे कि चिराग जी की वजह से हम लोग इतना आ गए, फिर से 25 में चुनाव है, सीट कम होगी, तो किसके ऊपर दोष दीजिएगा इस बार? नहीं, उस बार भी कई पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव लड़ा था। चिराग पासवान जी के साथ परेशानी ये थी कि उस वक्त एनडीए अलायंस में थे और उन्होंने टारगेट किया था कि भाई जनता दल यूनाइटेड को कमज़ोर करना है और उनकी अपनी पॉलिटिक्स थी। लेकिन इस बार चिराग पासवान जी पूरे मजबूती के साथ एनडीए में है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इसलिए इस तरह की कोई बात नहीं होगी। इस तरह की बात नहीं होगी, लेकिन पारस जी तो तैयार है ना चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर तो इसी तरह की बात निकल करके आएगी 25 के बाद जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। आप अभी ने कहा ना कि चिराग जी की परिस्थिति अलग थी, वो जदयू को कमजोर करना चाह रहे थे, तो क्या लग रहा है फिर से पारस जी अब इस बार जदयू को कमजोर करेंगे? नहीं नहीं नहीं, पारस जी से जदयू बिल्कुल कमज़ोर नहीं होगा और जनता दल यूनाइटेड या हमारे एनडीए के पार्टनर्स जो भी हैं, सब लोग बहुत मजबूती के साथ एकजुट हैं और एकजुटता के साथ हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और हमारा टारगेट ये है कि 2025 में 220 सीटों से ज़्यादा जीत करके आएँ और ये टारगेट हम लोग अचीव करेंगे। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं ना कि 25 में जदयू समाप्त हो जाएगी, इस बार बचेगी नहीं। नहीं, वो तो 2024 लोकसभा से पहले भी यही बात कह रहे थे कि जदयू समाप्त हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि बिहार की जनता क्या चाहती है। और बिहार में जो विकास हुआ है वो हर स्तर पे नज़र आ रहा है, सभी समाज के लोग देख रहे हैं और सभी समाज के लोगों की उम्मीद नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए भारी सीटें जीत करके आने जा रहा है। वो तो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, इस बार जो योजना लाए हैं, महिलाओं के लिए हो, वृद्धा के लिए हो या सामाजिक पेंशन की बात हो, फ्री बिजली देने की बात हो, उसको लेकर के
पहले उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, जो उन्होंने बिहार को लूटा है, जो उनके परिवार ने बिहार को बर्बाद किया, पहले उसका जवाब दें, तभी लोग भरोसा कर पाएंगे। नीतीश कुमार जी ने काम करके दिखाया है 20 सालों में। हम वादे नहीं कर रहे हैं, हमने काम करके दिखाया है। हमारे पास, हमारे बैग में काम है बताने के लिए कि हमने ये किया है। हमने महिलाओं के लिए किया, हमने नौजवानों के लिए किया, हमने किसानों के लिए किया है, हमने बिजनेसमैन के लिए किया है, हमने सभी वर्गों के लिए किया है। और तेजस्वी यादव जी के पास सिवाय करप्शन के, सिवाय लूट खसूट के, सिवाय परिवारवाद के कुछ नहीं है बताने के लिए। इसलिए वो जैसे भी वादे कर लें, लोग भरोसा नहीं करेंगे उनके ऊपर। आप कह रहे भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन आपके ही मंत्री पे तो सीधे तेजस्वी जी आरोप लगा रहे हैं कि उनके भाई जो है पिस्टल के नोक पे जमीन लिखवा रहे हैं, उनके ही विभाग तमाम जो कैबिनेट में मंत्री हैं वो भ्रष्ट हैं। कहने से नहीं होता है, आप किसी के ऊपर आरोप लगा दें, वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे थे। ऐसे कहने से नहीं होता है। अगर कोई क्रिमिनल है तो क्रिमिनल है, वो किसी का भी भाई हो सकता है और उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होगा कि करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं। भाई, आपका करप्शन और आप कितने भ्रष्ट हैं ये तो एस्टेब्लिश्ड हो चुका है ना। ये तो कोर्ट ने, अदालत ने और हर जगह ये साबित हो गया है। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल रह चुके हैं कई वर्षों तक, अभी भी जमानत पे रहा है। आप खुद बेल पे हैं, आपके परिवार के कई नेता बेल पे हैं। तो आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और आप पे आरोप साबित हो चुका है। तो ये दोनों में फ़र्क होता है और जनता, बिहार की जनता इन चीज़ों को खूब समझती है। सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह से थक चुके हैं, अब नए लोगों की ज़रूरत है बिहार चलाने की, तेजस्वी जी कह रहे हैं। ये थकना वकना जो है ना, ये तेजस्वी जी की डिक्शनरी में होता है। हमारे बिहार की संस्कृति और में कोई थकता नहीं है। हमारे गार्जियन जब बुज़ुर्ग होते तो उनका सम्मान बढ़ता है, सम्मान घटता नहीं है। ये तेजस्वी यादव जी हैं जो अपने बुज़ुर्गों का जो है ना पोस्टर से फ़ोटो गायब करते हैं, सम्मान में कमी करते हैं। बिहार की जो संस्कृति है उसमें नीतीश कुमार को एक तजर्बाकार, अच्छा गार्जियन के रूप में देखा जाता है, जो बिहार को आगे लेके जा रहे हैं और इसी रूप में 13 करोड़ लोग उनको चुनेंगे। सीएम नीतीश के राज में पहले आरसीपी टैक्स चलते थे, अब डीके टैक्स शुरू हो गए। ये डीके टैक्स कुछ नहीं होता है, परिवार टैक्स है। और एक परिवार है राष्ट्रीय जनता दल का जो टैक्स लेता है। कोई कभी एल टैक्स चलता है, कभी आर टैक्स चलता है, कभी टी स्क्वायर टैक्स चलता है, कभी इस तरह का टैक्स वहाँ चलता है। यहाँ कोई टैक्स नहीं चलता और ये सब कह करके अपने आप को छोटा कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी। बिहार में डीके टैक्स नहीं चल रहा है, कोई सिर्फ परिवार टैक्स चलता है राष्ट्रीय जनता दल का और ये सब लोग जानते हैं। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे जदयू एमएलसी खालिद अनवर, तमाम सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ पशुपति पारस 2025 विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, इससे जदयू को कितना नुकसान होगा इसको लेकर के साफ तौर पे कह दिए। देखिए, चिराग पासवान की अलग परिस्थिति थी, उस समय उन्होंने कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन इस बार पशुपति पारस से एनडीए या जदयू कमजोर नहीं होगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक जो दे आपको परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।